अयोध्या राम मंदिर का कालचक्र 1528-29 में मुगल शासक बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। 1850 में ज़मीन को लेकर सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत हुई। 22 दिसंबर 1949 को मंदिर के अंदर राम की मूर्ति मिली। सांप्रदायिक तनाव तेज हुआ। 1950 को मूर्ति पूजा की अनुमति के लिए फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 मुकदमे दायर किए गए। 1961 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मूर्ति को हटाने की मांग की। 1986 में जिला अदालत ने हिंदू उपासकों के लिए स्थल खोल दिया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित क्षेत्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई। 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की राम मंदिर के निर्माण की मांग की। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि थी। पूरी 2.77 एकड़ विवादित भूमि ट्रस्ट को सौंप दी और सरकार को वैकल्पिक स्थल के रूप में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ ज़मीन देने का आदेश दिया। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया। अयोध्या राम मंदिर की विशेषताएं। भगवान राम की मूर्ति की बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न होगी। इस मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया। मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है। प्रयुक्त पत्थर मकराना राजस्थान का है। संगमरमर, इसका निर्माण लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी द्वारा किया जा रहा है। मंदिर की शैली नागर शैली है। इसके वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है, जिनका सहयोग उनके दोनों बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने किया। अयोध्या शहर का पुराना नाम साकेत नगर था। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। इस मंदिर के निर्माण से पर्यटन में 10 गुना बढ़ने की संभावना है। नया अयोध्या हवाई अड्डा। इस हवाई अड्डे का वर्तमान नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और प्रस्तावित नाम महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा है, जो योगी सरकार के विचाराधीन है। राम मंदिर का इतिहास। सनातन धर्म में श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, जो संपूर्ण दुनिया में पूजे जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या में हुआ। अयोध्या में जहाँ पर उनका जन्म स्थान है, उसे राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में मुगल शासकों ने राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। सनातन धर्म के अनुयायियों का कहना है कि इस मस्जिद का निर्माण मुगलों ने राम जन्मभूमि पर मंदिर को खंडित करके करवाया था। हिंदुओं ने इस दावे के बाद साल 1850 से इस मामले में विवाद होना शुरू हो गया। इसके बाद कई बार विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जगह पर राम मंदिर बनाने की घोषणा की। इसके लिए 1990 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम लिखी ईंटें और धनराशि एकत्रित की। एक समय पर सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को मंदिर बनाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वहां मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया। इस बीच मंदिर को लेकर विवाद बढ़ता गया और साल 1992 में इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। साल 1992 में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया गया। इसके बाद साल 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि विवादित जगह को सरकार एक ट्रस्ट को सौंप दे, जिसके बाद सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन करके वह जमीन ट्रस्ट को सौंप दी। ट्रस्ट ने मार्च 2020 से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया, जिसके 2024 अंत तक पूरा होने की संभावना है। श्री राम मंदिर के वास्तुकार। सबसे पहले राम मंदिर की डिज़ाइन साल 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार के द्वारा तैयार की गई थी। राम मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। यह मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली भारतीय मंदिर निर्माण की वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा हैं। वास्तुकारों ने मंदिर परिसर में
प्रार्थना कक्ष, राम कक्ष, कुंज, वैदिक पाठशाला, संत निवास, यति निवास, संग्रहालय और कैफेटेरिया को डिज़ाइन किया है। मंदिर के साथ इनका निर्माण भी किया जा रहा है। अयोध्या का राम मंदिर बेहद विशाल होगा। कहा जा रहा है कि जब यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। भगवान राम की मूर्ति। मंदिर में भगवान की 2 मूर्तियां रखी जाएगी। एक वास्तविक मूर्ति होगी जो 1949 में मिली थी और दशकों तक तंबू में रही। दूसरी एक बड़ी मूर्ति होगी जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल से शालिग्राम की 26 टन और 14 टन वजनी 6 करोड़ साल पुरानी 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। सनातन धर्म में इन शिलाओं को भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है और हर घर में इनकी पूजा की जाती है। मंदिर में भगवान राम की 5 वर्ष की आयु के स्वरूप वाली मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इस मूर्ति का स्वरूप वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। जय श्री राम। धन्यवाद।